बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीनियर मॉडलिंग जो है, मॉडलिंग विद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, इसके बारे में हमारा लेक्चर है। इसमें आप जो है देख सकते हैं कि पहले मतलब हमारे पास है कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है हमारे पास। तो उसको अगर हम डिफाइन करें कि a system of linear equation is a set of two or more linear equation that use the same variables। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास दो या दो से ज्यादा जो इक्वेशंस होते हैं, यहाँ पर जैसे लीनियर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन होंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो सेम वेरिएबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देखें कि दो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट इक्वेशंस है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, इसमें भी एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनाते हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। सपोज हमारे पास जो है दो जो है अननोन है, एक एक्स है और एक वाई है। सही। वी हैव टू क्लूज, हमारे पास दो क्लूज है। क्लूज से मुराद हमारी मतलब ऐसी आइडियाज है जिससे हम इक्वेशन जो है वो एक फॉर्मेट कर सकते हैं। सही। प्रीवियस हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम, लीनियर इक्वेशन जो था उसमें हमारे पास एक क्लू था, एक क्लू होता था जिसके बेस पे हम एक सिंगल इक्वेशन बनाते थे। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे पास है, हमारे पास क्लूज जो है वो दो होंगी, तो उस पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो टू बनेगी। और फिर इस तरह उसमें हम एक्स की वैल्यू जो है मालूम करते थे, या सी टोटल कास्ट हम मालूम करते थे। इस तरह यहाँ पर वो दोनों वेरिएबल्स हैं, उन दोनों की वैल्यूज हम मालूम करेंगे। वहाँ पर एक्स हमें गिवन होता था, जो टोटल कास्ट जिसको हम वाई से भी डिनोट करते थे, वो हमने मालूम करना होता था। और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई है, और इन दोनों को हमने मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर है कि व्हेन डू वी यूज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, रियल लाइफ सिचुएशन जो है, बाइंग टू डिफरेंट आइटम, अगर दो डिफरेंट आइटम हम बाई कर रहे हैं, मिक्सिंग टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन जो है उसको हम मिक्स कर रहे हैं, और टू अननोन प्राइसेस, एज प्रॉब्लम, अगर दो लोग एज प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कह रहे कि बाप की उम्र जो है वो बेटे से 20 साल ज्यादा है, और 10 साल बाद उसकी उम्र उसकी दुगनी हो जाएगी या 3 टाइम्स, इस तरह के प्रॉब्लम जो हमारे पास आते हैं। बजट प्रॉब्लम हमारे पास वो आते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स एक से ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल उसकी है कि अगर हम जो है एप्पल और ऑरेंज बाय करते हैं, टोटल फ्रूट्स हमारे पास जो है वो 10 है, और टोटल कॉस्ट हमारे पास दोनों की जो है $15 है, और हमने फाइंड करना है कि हर एक की प्राइस हमारे पास क्या है। तो इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत होती है कि हम इंस्टेड ऑफ अ सिंगल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो डेवलप करें, वहाँ से एक उसको सॉल्व करें, सो दैट के हमारे पास जो हर एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए। तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने। एक दफ़ा अगर हम इक्वेशन जो है वो डेवलप करते हैं, उसके सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं कि सॉल्व वन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, हम एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर देते हैं, और फिर उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है एक वेरिएबल में, और उससे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन वैल्यू से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सके। अगर पहले से उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम हो तो वेल एंड गुड, बस जस्ट अगर हम
उसके सिर्फ साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर वो उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास जो है वो सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को पहले सेम बने उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए। तो इस तरह जब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी, जिसको हम सॉल्व करते हैं बाय के जितने हमारे पास कॉन्स्टेंट उसको दूसरी साइड पे ले जाए, और यानी उसके अपोजिट ऑपरेशंस हम करते हैं। और फिर जब उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया होता है उसकी वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिंग मेथड। हम दोनों इक्वेशन जो है उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं और एक्स वाई प्लेन में, और जिस पॉइंट पे ये दोनों क्रॉस करते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे। एक इजी प्रॉब्लम हमारे पास कि हम जो है यू बाय एप्पल्स एंड बनानास, हम जो है एप्पल्स और बनानास जो है वो बाय करते हैं। टोटल फ्रूट्स हमारे पास जो है वो ओके यू पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि यू बाय एप्पल्स एंड बनानास। टोटल फ्रूट्स हमारे पास जो है वो 8 है। नंबर ऑफ एप्पल्स इज 2 मोर देन बनाना। टोटल फ्रूट्स हमारे पास 8 है और सेबों की तादाद जो है वो बनाना से 2 ज्यादा है, यानी 2 सेब हमारे पास जो है वो बनाना से ज्यादा है। फाइंड हाउ मेनी एप्पल्स एंड हाउ मेनी बनानास। तो हमने बताना है कि कितने हमने सेब बाय किए और कितने बनाना। वेरिएबल्स हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स एंड वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ बनानास। अब जो पहली कंडीशन जो गिवन है कि टोटल फ्रूट्स हमारे पास 8 है, इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो है जब बनाना और एप्पल को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8। और दूसरी कंडीशन जो कह रहे हैं कि एप्पल्स आर 2 मोर देन बनानास, के एप्पल्स हमारे पास जो है जितने नंबर ऑफ बनानास है उससे 2 ज्यादा है। तो ये दूसरे की इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को जो है हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू है उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाता है। सिंगल वेरिएबल यानी वाई में बच जाता है वाई प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसमें 2y प्लस टू इज इक्वल टू 8। और उसको जब हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस टू इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो बनानास 3 बनानास है। फिर y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 3 प्लस टू इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारे पास 5 एप्पल्स और 3 बनाना है। जैसे शुरू में हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन में हमें एक सिचुएशन गिवन होती है, यहाँ पर हमें 2 गिवन होगी। पहली इक्वेशन ये थी इसमें कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें जो है वो गिवन थे कि वो 8 है, और फिर ये कहा था कि 2 एप्पल जो है वो बनाना से 2 ज्यादा है। तो उन 2 के बेस पे हमने मालूम किया कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं और कितने बनानास। एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टूडेंट बाइज नोटबुक एंड पेन्स, कि स्टूडेंट जो है वो नोटबुक यानी कॉपी और पेन जो है वो बाय करता है। तो अगर वो 2 नोटबुक और 3 पेन जो है वो बाय करता है तो उसकी कॉस्ट वो उसको पड़ते हैं $16 में। अगर एक नोटबुक और 2 पेन बाय करता है तो वो उसको पड़ते हैं $10 में। तो कह रहे हैं कि फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड 1 पेन, सही। अब यहाँ पे उसने 2 मुख्तलिफ जो है वो परचेजेस किए, 2 नोटबुक और 3 पेन बाय किए जिसके उसको पड़ गए $16। और दूसरी दफा उसने एक नोटबुक और 2 पेन बाय किए, इसको उसको पड़ गए $10। लेकिन यहाँ पर उसको ये नहीं पता कि नोटबुक कितने की है और पेन कितने की, तो उसको हम जो है वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उससे हम सॉल्व करते हैं। एन हमारे पास द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक और पी हमारे पास द प्राइस ऑफ 1 पेन है।
सही। तो जो पहली कंडीशन गिवन है 2 × n, यानी 2 × नोटबुक प्लस 3 × पेन इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी जो कंडीशन उसमें है कि उसने वन नोटबुक बाई किया और 2 पेन उसने बाई किया, तो दैट इज इक्वल टू 10। अब देखें कि ये दो हमारे पास जो है वो इक्वेशंस आ गई। अब इसको हम n और p के लिए सॉल्व करते हैं। अब अगर हम जो है एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि हमारे पास एलिमिनेशन में हम इस तरह करते हैं कि दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। इसका कोएफिशिएंट जो है इनका 2 है, इसका 1 है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका मतलब इसका हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2n और ये 4p, और राइट हैंड साइड पे 2 × 10 इज इक्वल टू 20। तो फिर ये हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड है, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड माइनस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दिस, एंड दिस राइट हैंड साइड माइनस द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दिस। तो उसको आप देखेंगे 2n - 2n, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 4p - 3p विच इज इक्वल टू p, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 - 16 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि एक जो पेन है उसकी कीमत हमारे पास $4 आ गई। अब n की वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, सही, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इक्वेशन चूज करें जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन जो है उसको हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम पुट करें तो n+2 × 4 8 हमारे पास आ जाएगा और इज इक्वल टू 10। अब ये 8 उस साइड पे चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब पेन की कीमत जो है वो $4 है और नोटबुक जो है वो हमें $2 में मिल रहा है। सही। तो कंडीशन हमें गिवन थी, बट हमें जो सिंगल पेन या नोटबुक का नहीं पता था, तो हमने यहाँ से मालूम कर लिया कि एक पेन की प्राइस $4 और एक नोटबुक की प्राइस $2। अब ये हमारे पास एक थर्ड जो है वो प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम्स को कहते हैं फादर एंड हिज सन। फादर इज 3 times ओल्डर देन हिज सन। बाप की उम्र जो है वो तीन बेटे के 3 गुना है। एंड सम ऑफ देयर एज इज 48, और उसके उम्र का जो मजमुआ है वो हमारे पास 48 है। कह रहे हैं कि फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। ये नॉर्मली क्वेश्चन हमारे जो NTS गेट सब्जेक्ट और जनरल में आते हैं। तो जैसे हमने कहा कि पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। लेट एफ हमारे पास फादर की एज है और एस हमारे पास सन की एज है। तो जो पहली कंडीशन गिवन है कि फादर की एज सन से 3 गुना है, यानी एफ इज इक्वल टू 3s। सही है। फादर की एज सन से 3 गुना है। दिस इज एफ, दिस इज एस, दोनों बराबर तो नहीं है। अब बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे गिवन है कि फादर की एज सन के 3 गुना है। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन इस कंडीशन से हम लिखते हैं कि सम ऑफ देयर एजेस इज 48, के इन दोनों के एजेस का सम हमारे पास जो है 48 है। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड एस। अब देखेंगे इसको आसान सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ से एफ जो है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास ये एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा। हम एफ को हमने रिप्लेस किया विद 3s, तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल एस में हमारे पास आया 4s इज इक्वल टू 48। तो दोनों साइडों को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो एस हमारे पास आ जाता है 12। सही है, यानी सन की करंट एज हमारे पास 12 आ जाती है। अब ये एस इक्वल टू 12 हम इसमें पुट कर देते हैं पहले वाली इक्वेशन को, तो एफ इज इक्वल टू 3 × 12 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब कि फादर की एज जो है वो 36 है, और जो बेटे की एज है वो हमारे पास जो है वो है 12 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मॉडलिंग के शुरू में हमने बात की थी कि किस तरह जो है हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसको हम लेते हैं, फिर उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन मॉडल कर देते हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, और फिर उसको जो है वो रियल वर्ल्ड फिनोमेना से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो उसमें आप देखिए कि फादर की एज हमारे पास 36 आ गई, सन की एज 12 आ गई।
तो इसको आप देखिए, अब इन दोनों को आप ऐड करें तो इन दोनों का सम हमारे पास जो है 48 बनता है। सही। और इसी तरह आप देखें कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि बाप की एज जो है वो 36 और बेटे की 12, यानी बाप की एज बेटे से 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि हमारा मॉडल वैलिड है और जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं वो सही है। अब इसको अगर हम डिस्कस करें कि इजी स्टेप्स टू सॉल्व के सिस्टम को हम कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो पहले अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या किया, सॉल्व द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल। हमने सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल के उस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस दैट वेरिएबल इन अदर इक्वेशन, और उसको हमने दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। सॉल्व द न्यू इक्वेशन, जो कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन गई थी, और वहां से जो उसकी वैल्यू आ गई वो हमने प्लग कर दी पहली वाली इक्वेशन में। हम आंसर को चेक करते हैं। एलिमिनेशन की हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, मेक कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम, कि हम एक जो कोएफिशिएंट है उसके वेरिएबल सेम करते हैं। अगर पहले से सेम हो तो वेल एंड गुड, अगर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सेम बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट टू कैंसिल द वेरिएबल। अगर कोई दोनों के साइन डिफरेंट हो तो हम जस्ट उसको ऐड कर देते हैं, जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना होता है। लेकिन अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर हम एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दैट कि उनकी साइन जो है वो डिफरेंट हो जाए। और सॉल्व हमारे पास जो फिर बच जाता है, सिंगल वेरिएबल में बच जाता है एक इक्वेशन, जिसको हम उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करते थे, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में प्लग करके पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेते हैं। जो रियल लाइफ सिचुएशन मतलब हमने देखी है कि बाइंग टू आइटम्स, सही, कि दो आइटम्स जो है वो हम बाय करते हैं। जैसे पहले दोनों का जो है वो टोटल आइटम हमारे पास इतने हैं, और फिर उसकी कॉस्ट जो हमारे पास इतने एक्स प्लस बी, और हाँ, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंगल आइटम। फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दो अननोन नंबर्स हैं, उसका सम हमें गिवन, उसका डिफरेंस हमें गिवन है, बट नंबर्स का हमें नहीं पता, तो हम इस तरह इस फॉर्म में इस इक्वेशन बना सिस्टम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्रॉब्लम से हमारे पास क्या, अगर हमारे पास जो है लेंथ और विड्थ जो है हाफ ऑफ द पैरामीटर है, और दूसरे मतलब कि लेंथ इज इक्वल टू दस विड्थ प्लस डिफरेंस, सही, विड्थ प्लस डिफरेंस ये उसके बराबर है, तो उससे हम जो है लेंथ और विड्थ मालूम कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हमें गिवन हो। स्पीड प्रॉब्लम, स्पीड वी ऑल नो डी इज इक्वल टू आर टी। अगर दो डिफरेंट ट्रिप्स हमें गिवन हो तो उससे स्पीड हम मालूम कर सकते हैं। मिक्सचर प्रॉब्लम, अगर हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन हो और इस तरह की ये इस तरह का एक है कि ए एक्स प्लस बी वाई, यानी अलग अलग रेट्स गिवन हो, तो हम के दोनों के अलग अलग रेट्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है कि अब बेकरी सेल्स कुकीज एंड कप केक। एक बेकरी है जो कि बिस्कुट और कप केक्स जो है वो सेल करती है। तो एक बंदे ने एक बिस्किट और दो कप केक्स लिए, जिसको उसको $7 पड़ गए। फिर दूसरे दफ़ा उसने 3 कुकीज़ और एक कप केक लिए, इसको उसको $11 पड़ गए। कह रहे हैं कि आप मालूम करें कि कप केक की क्या प्राइस है और कुकीज़ की क्या प्राइस है। सी हमारे पास सपोज रिप्रेजेंट करता है कप केक को, और के हमारे पास रिप्रेजेंट कर के सॉरी सी रिप्रेजेंट करता है कुकी को, और के रिप्रेजेंट करता है कप केक को। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस, वन सी प्लस टू के, 1c प्लस 2k इज इक्वल टू 7, एंड 3c प्लस 1k इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए दो वेरिएबल्स में, यानी c और k में। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम c के लिए सॉल्व कर देंगे और फिर c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दे दें दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हर एक टर्म से हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6c हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड जो कि 22 है उससे राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखें कि टू के तो कैंसिल हो जाए, हमारे पास 5c इज इक्वल टू 15 बच जाता है। दोनों साइडों को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास c इज इक्वल टू 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि
कुकी जो है बिस्किट की कीमत हमारे पास $3 है, और सी की अगर यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो है C+2k इज इक्वल टू 7, तो ये उधर चला जाएगा, 2k इज इक्वल टू 4, तो इट मीन्स के k इज इक्वल टू 2, तो k की हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 2। इस तरह मतलब है कि बिस्किट की कीमत हमारे पास $3 है, और जो कप केक है उसकी कीमत हमारे पास यहाँ पर आ गई $2। सही। तो यहाँ पर आपने देखा है कि हमें जो है वो मुख्तलिफ परचेजेस गिवन थी, दो सिचुएशन, जैसे हमने दो इक्वेशन बना ली और उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन में हमने दोनों के कोएफिशिएंट को सेम किया और फिर हमने क्या किया कि उसमें से सी जो है एलिमिनेट किया, कि सॉरी के को एलिमिनेट किया, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। सी की वैल्यू हमने फिर इक्वेशन में पुट कर दी, वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप ये सी और के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। सी की 2 और के की 2। सही। सी की 2 ये हमारे पास, सी की 3 सॉरी, सी की 3 और के की 2, तो ये C3 हमारे पास यहाँ पर अगर आप पुट कर दें, और के की 2, तो 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इस तरह 3 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सही। तो इस तरीके से हम जो है वो जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।